नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है प्रयागराज पुलिस के साथ। सबसे पहले 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड, 2 गनर की हत्या करके उमेश पाल की हत्या की गई थी। उसके बाद 15 अप्रैल को जिस तरीके से माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में 3 हमलावरों ने दनादन गोलियां बरसा करके 22 सेकेंड में ही ढेर कर दिया, सवाल उठे कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों इतना ढीला ढाला रवैया रहा। यदि पुलिस कस्टडी में आप किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते तो प्रदेश के सूबे के आम लोगों को कैसे सुरक्षा दे पाएंगे। लिहाजा आज जब तीनों हमलावरों की कोर्ट में पेशी थी तो उस दौरान ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई कि परिंदा भी पर न मार सके। ऐसा लगा जैसे कोई वीवीआईपी आने वाला है। पूरी कचहरी को छावनी बना दिया गया और सील्ड बना करके रस्सियों से घेर करके तीनों हमलावरों को कोर्ट में पेश किया गया और फिर रिमांड मिलने के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहे थे। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उस दिन इतने मुस्तैद क्यों नहीं है। जरा देखिए इस वीडियो से सब पता चल जाएगा। देखा आपने कितनी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है, परिंदा भी पर न मार सके इस तरह की व्यवस्था। अब इन तीनों हत्यारोपियों का रिमांड पुलिस को मिल गया है। पुलिस राज खोलने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे कौन है, क्योंकि जिन हत्यारोपियों के पास रहने के लिए छत और खाने के लिए रोटी नहीं है, वो 7-8 लाख का जिगाना पिस्टल कहाँ से ले आए। कई लोगों के नाम आ रहे हैं और बात ये भी आ रही है कि अतीक गैंग के लोगों ने ही पर्दे के पीछे रह करके माफिया डॉन अतीक को निपटा दिया। उनके साथ उसकी क्या दुश्मनी थी या उसके साथ पैसा लगा हुआ था, बहुत सारी बातें हैं। जिस अतीक के बेटे असद का 13 अप्रैल को एनकाउंटर हुआ और असद जिस बिल्डर के साथ यानी कि मोहम्मद मुस्लिम के साथ बातचीत कर रहा था, जिसका ऑडियो वायरल हुआ, उसे भी पुलिस ने उठा लिया है। यानी कि इस समय मोहम्मद जो मुस्लिम है उसको पुलिस ने उठा लिया है, एसटीएफ ने पूछताछ कर रही है। वो बहुत बड़ा बिल्डर है। कहा यह जाता है कि अतीक का उसके यहाँ पैसा लगा हुआ है। तो 2-3 तरह की बातें आ रही कि हीरा व्यापारी इसके पीछे हो सकते हैं, कारोबारी हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, क्योंकि अतीक 5 बार का विधायक और 1 बार सांसद रहा है। उसे हर दल के राजनेताओं से उसके संपर्क हैं। इसके अलावा जो जितने भी बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, हीरा व्यापारी हैं, उनसे भी उसके ठीक ठाक संपर्क हैं और कई जगह पर उसने पैसे लगा रखे हैं। हजारों करोड़ की उसकी संपत्ति जब्त हो चुकी है, लेकिन अभी हजारों करोड़ उसका मार्केट में लगा हुआ है। उसके काले धंधे के साम्राज्य को जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन संभाल रही थी और बाद में अतीक ने प्लान बदला कि शाइस्ता परवीन को राजनीति में उतार दे और जो बेटा असद तीसरे नंबर का है उसे ही इस काले साम्राज्य का बादशाह बना दे। उसी कड़ी में
असद को उमेश पाल हत्याकांड को लीड करने के लिए कहा गया। यद्यपि प्लानिंग ये बनी थी कि असद गाड़ी में रहेगा, उतर करके गोली नहीं चलाएगा, लेकिन जोश में होश खो बैठा असद, और कहते हैं कि गुड्डू मुस्लिम ने उसे इशारा किया कि उतर करके गोली चलाओ, यानी कि गुड्डू मुस्लिम ने उसे उस्काया और उस उकसावे में आ करके वो आ गया, रोड पे चलाने लगा गोलियां। उमेश पाल से उसकी हुई भिड़ंत और वो तब तक उसे गोली मारता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।